का और मोदी का हुआ है। सबसे पहली मुबारकबाद जो थी वो ट्रम्प और मोदी की हुई है। इससे आप ये देखिए कि ये आने वाले टाइम में दुनिया में बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं और बहुत कुछ करने वाले हैं। अगले कारनामे भी मैं आपको बताऊं। ठीक है, नहीं इसमें कोई शक नहीं। देखने वाले पहली कॉल का तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दोस्ती का बड़ा इस टाइम चर्चा है कि जी एक साइड पे ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गए हैं, एक साइड पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की दोस्ती का बड़ा ये मतलब ये जिक्र किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रम्प को अपना दोस्त कहते हैं। हाँ, माय फ्रेंड। और ट्रम्प जो है, जो उसका टेन्योर गुजरा है, वो तो मोदी को फंटास्टिक मैन कहते होते थे, बेहतरीन इंसान, नाइस मैन। तो इनकी यारी दोस्तियां तो हैं, लेकिन इसके बाद दुनिया में बहुत बड़ा इन्होंने चेंज लेके आना है अपनी दोस्ती को लेके। आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए, किस तरह उसने वेलकम किया। ट्रम्प के दौर की बात बता रहा हूँ आपको, किस तरह उसने वेलकम किया। जब वो ट्रम्प हिंदुस्तान आया तो उसने किस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेलकम किया। उन चीजों को देखे कैसे ट्रम्प ने इस तरह हाथ रखेगा कि मोदी मेरे फ्रेंड है, मोदी मेरे दोस्त है। ये तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी बोला। लेकिन अच्छा चले, आज फिर मजा आएगा। आज मैं इनसे सब सवाल करता हूँ। इन्होंने मुझे स्टार्ट में फंसाने की कोशिश किया। मुझे बताएं, अभी 2 वीडियो पहले ये बंदा कह रहा था कि जी अमेरिका किसी का सक्का नहीं है, इंडिया अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करता, या दुनिया की कोई कंट्री अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करती। आज आप कह रहे हैं ये दोनों मिलकर नक्शा बड़ा चेंज ले आएंगे। आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, मैं ट्रम्प की बात कर रहा हूँ। आप मुद्दे के ऊपर रहिए। ठीक है, ट्रम्प की गवर्नमेंट देखें, ओबामा की देखें, जो बाइडेन की देखें, इन सब की आप गवर्नमेंट देखें। इन्होंने दुनिया में जंगें लगवाई, लोगों को मरवाया। ट्रम्प की गवर्नमेंट आप निकाल के देखें, ट्रम्प ने क्या दुनिया में जंगें रुकवाई नहीं थी? अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकलवाई नहीं थी? ट्रम्प अमन और पीस के ऊपर काम कर रहा था, जंगों के ऊपर काम नहीं कर रहा था। अगर वह मोदी का दोस्त बना, किस वजह से बना? कि मोदी की भी पॉलिसी अमन और पीस की है और वही पॉलिसी ट्रम्प की है, इसलिए यार बने हैं। ये याद रखिए। अच्छा चलें, ये चीज होगी, यार बन गए, दोस्त बन गए। इसका मतलब इस टाइम अमेरिका के साथ भी इंडिया के रिलेशन बेहतरीन, क्योंकि ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गए। रशिया के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात बेहतर। तो आप बताएं फिर, क्या इस टाइम इंडिया के लिए मुश्किल नहीं होगा, या इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए मुश्किल नहीं होगा कि किसके साथ अपने ट्रेड को, अपने रिलेशन को बेहतर करें? क्या मुश्किल फैसला नहीं होगा? देखिए मैं इसके ऊपर सबसे पहले आपको लेके आना चाहूंगा डॉक्टर जयशंकर के ऊपर, फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर आते हैं। डॉक्टर जयशंकर से किसी सहाफी ने सवाल किया कि आपके अमेरिका के साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, रशिया के साथ भी बड़ी दोस्ती अच्छी है, आप किसे अच्छा दोस्त समझते हैं? आप किसके साथ चलना चाहेंगे, या आप किसे अच्छा दोस्त समझते हैं? तो उधर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि हिंदुस्तान का एक ही दोस्त है और वो है हिंदुस्तान। ये सर मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको। मैंने सुना है। उन्होंने खुद कहा कि हिंदुस्तान खुद अपना दोस्त है, उसके अलावा हिंदुस्तान का कोई दोस्त नहीं है। अब बात करते हैं रशिया की, अब बात करते हैं अमेरिका की। आप बात को समझे नहीं। उनकी पॉलिसी ये है कि हिंदुस्तान को जहां से फायदा मिलता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, जहां से हिंदुस्तान को फायदा होगा, हिंदुस्तान उसका दोस्त है, हिंदुस्तान उसके साथ है। वो लोग अपनी पॉलिसी देखते हैं, अपने मुल्क को देखते हैं, सबसे पहले अपने आप को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि अमेरिका सुपर पावर है तो अब हम अमेरिका की पॉलिसी शुरू कर दे, अमेरिका को जी करना शुरू कर दे। वो नहीं समझते। वो इस चीज को समझते कि हमारे मुल्क को फायदा किस चीज में है। ये चीज है। अच्छा, और एक चीज ये है, मैं ये सवाल देखने वालों से करता हूँ और आबिद भाई से भी इसी सवाल का जवाब लूंगा कि लेट्स सपोज, जैसे अक्सर अमेरिका कोई ना कोई इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे देता है, कोई ना कोई ऐसी चपलिश चलती रहती है। अगर अब ऐसी स्टेटमेंट आएगी तो क्या दोस्ती की वजह से जरा लूज हैंड रखेगा इंडिया के, यार चलो दोस्त है ट्रम्प, या वैसे ही प्रॉपर जवाब दिया जाएगा? देखिए ट्रम्प जो है उसका झुकाव वैसे भी हिंदुस्तान, पिछला टेन्योर आप देखिए ट्रम्प का, उसका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ था, बहुत ज्यादा झुकाव था। उससे भी पता है कि दुनिया में उभरता हुआ सूरज, उभरता हुआ सितारा, उभरता हुआ चांद वो हिंदुस्तान है, जिसने चाइना को बीट करना है और दुनिया की पहली बड़ी इकोनॉमी बनना है। किस तरह बनना है? ट्रम्प की क्या पॉलिसी थी? ट्रम्प की पॉलिसी ये थी कि दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आए। चाइना में जो बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी हिंदुस्तान में आए। उस ट्रम्प के दौर में आप देखें कि चाइना की इकोनॉमी तबाह होने लगी हुई थी, वो सारी इकोनॉमी हिंदुस्तान में आ रही थी। तो वो हिंदुस्तान को दुनिया की इकोनॉमी बड़ी बनाना चाहता है, दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में लाना चाहता है। तो ट्रम्प की हमेशा पॉलिसी हिंदुस्तान को लेके है। नहीं, उसमें तो ये है कि उनके कंट्री ने भी अपने लिए वर्क किया, अदरवाइज ये तो नहीं है। अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, फिर आगे भी कोई सवाल करेंगे। मुझे बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी जो सा कंग्रेचुलेशन बोला है प्रेसिडेंट ट्रम्प को, क्या कहना चाहेंगे? अगर जब वहाँ पे समझ लें ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी ट्रम्प की। पाकिस्तान की जो वहाँ पुलिस है ना वो अच्छी नहीं है, वो रिश्वतबाज है, गुणों पे लानत डालनी चाहिए। हमारे वहाँ को एक सेकंड हमारे पाकिस्तान के जो ना अफसर है ना वो रिश्वतबाज है
अच्छा। वो सिर्फ ऐसे झूठ बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए ये करेंगे वो करेंगे, आप पाकिस्तान ये के लिए क्या करेंगे, कर रहे हैं? लेकिन हम पाकिस्तान के लिए जड़ियाँ बूटियाँ लेकर लोगों का भला कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप जड़ियाँ बूटियाँ लेके लोगों जी, का भला कर रहे हैं। हम अमेरिका तुम्हारे- हमारा कैसा दोस्त है? ये हम अमेरिका तुम्हारे के- राणे जहाज का भी बड़ा किया, सरदार नकई का भी बड़ा किया, अमर नासिर चट्टे का भी बड़ा किया। चलो यार, हो गया, हमने चलो, क्या ठीक कराया? है, भाईजान, जरा एक मिनट एक- दीजिएगा, मुद्दे अच्छा, के ऊपर आए। अच्छा। आप मुझसे सवाल कर रहे थे रशिया और अमेरिका में से अगर चुनना हो हाँ। या अमेरिका जो है हिंदुस्तान मतलब किस- मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा इंडिया क्या? के लिए इस चीज को सबसे देखना। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा चोर साहब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अच्छा। वो है ही खतरों का खिलाड़ी। अच्छा। वो हमेशा मुश्किल पिच के ऊपर खेलने वाला है, वो कभी भी आसान पिच पे खेलने वाला प्लेयर नहीं है। ठीक है। और वो तो पहले ही कहता है कि मैं खतरों का चैलेंज कबूल करता हूँ। ठीक है। और ट्रम्प का आप वो दौर देखे जो पिछला टेन्योर था, ठीक है। उसके बीच में भी इनकी आपस में अच्छी हेलो हाय थी, यारी दोस्ती थी, दुनिया में अच्छे इकदाम कर रहे थे। ठीक है। इवन के हिंदुस्तान ने अमेरिका से पॉलिसीज ली थी, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉलिसीज, मतलब टेक्नोलॉजी ली थी हिंदुस्तान ने, ठीक है। अमेरिका से ली थी उस टाइम भी पॉलिसीज। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा था, वो भाई आगे मुझे बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कंग्रेचुलेशन बोला है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, माय फ्रेंड, वैसे ही इन्होंने माय फ्रेंड तो नहीं बोला, लेकिन ये बोला कि अच्छा रिलेशन चाहते हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान को कैसे लेके चलेगा अब अमेरिका, ट्रम्प कैसे लेके चलेगा पाकिस्तान? देखिए चोर साहब, मैं आपको बड़ी मजे की इधर हिस्ट्री बताना चाहूंगा। अच्छा। कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, जी। अमेरिका में ट्रम्प की गवर्नमेंट थी। बिल्कुल, तो जब पाकिस्तान में जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है ना, तब ये ट्रम्प के खिलाफ बड़े ट्वीट कर रहे थे, बड़ी खतरनाक बातें लिख रहे थे। ये मौजूदा गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ, उसके इनके गवर्नमेंट के जो वजीर है इस टाइम मौजूदा, ठीक है, ये तब लोग- जाहिर बात है वो ये अपोजिशन में थे, तो जी हाँ, ये इसलिए वो- ऑपोजिशन में, तो ये बड़े जबरदस्त ट्वीट लिख रहे थे जो बाइडन उसके ट्रम्प के ट्रम्प के खिलाफ बड़ी ट्वीट लिख रहे थे, बड़ी बातें लिख रहे थे। अब जाके इनके अकाउंट चेक कीजिए, वो अब इन्होंने डिलीट करना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान की तो आप बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान का समझ ही नहीं आती कि पाकिस्तान खेल कहाँ से रहा है, किस तरफ जा रहा है। ठीक हो गया, लेकिन ये है कि भाई देखें, पाकिस्तान की बात करना बहुत जरूरी है, और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये समझना जरूरी है कि हम जो बात कर रहे हैं कम से कम उसके ऊपर या तो स्टैंड कर लें या फिर कम से कम अपनी पॉलिसी इस तरह बना लें। अच्छा, खबर ये भी है कि भाई ट्रम्प अगर जीता है, उसकी वजह ये भी है कि तकरीबन 55 लाख 60 लाख हिंदुओं ने, अमेरिका के हिंदुओं ने वोट देखिए दिया। चोर साहब, मैं आपको इधर बात बताता हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प की जीत के पीछे हिंदुओं का ही हाथ है। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, 55 लाख के करीब हिंदू वोट डाला है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प को। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, इस 55 लाख वोट को एक साइड पे कर लीजिए, तो अगर वो 55 लाख वोट ना डले होते तो आज ट्रम्प सदर होते या कमला हारिस सदर होती, इस चीज का भी आप साफ लगाइए। ठीक है। देखें, हिंदुओं की बहुत बड़ी सपोर्ट मिली डोनाल्ड ट्रम्प को। ठीक है। किस वजह से सपोर्ट मिली? इस वजह से नहीं कि ट्रम्प ने कह दिया जी सेफ हिंदू, ठीक है। इस वजह से उसे सपोर्ट नहीं मिली। ट्रम्प को सपोर्ट इसलिए हिंदुओं की मिली कि ट्रम्प की हिंदुस्तान के साथ अच्छी यारी थी, और बांग्लादेश हिंदुस्तान को के लेके वजीर भी। आजम के साथ अच्छी यारी थी। ठीक है। इस वजह से ट्रम्प को उधर वोट मिला इतना ज्यादा। अगर ट्रम्प को ये वोट ना मिलता तो कमला हारिस इस टाइम सदर होती। ठीक है। और अमेरिका बांग्लादेश को लेके भी 2-4-5 दिन पहले, मतलब ये इलेक्शन से 5-6 दिन पहले ट्रम्प की ये स्टेटमेंट थी कि वहां पे जो हिंदुओं के साथ जुल्म किया जा रहा है, अगर मेरी गवर्नमेंट आई तो मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा। अपने कंट्री में भी जो हिंदू कम्युनिटी है या जो भी कम्युनिटीज हैं उनके लिए मैं अपना। देखिए, और दूसरा एक और चीज बताता हूँ, ट्रम्प की जीत के पीछे किस चीज का सबसे बड़ा क्रेडिट मिला ट्रम्प को। आपको याद होगा रिसेंटली कुछ महीने पहले ट्रम्प के ऊपर एक अटैक हुआ था, किसी शूटर ने हाँ, गोलियां बिल्कुल। चला दी थी, ट्रम्प की इधर से गुजरी थी, तो उस टाइम भी ट्रम्प ने उधर खड़े होकर फाइट फाइट के नारे लगाने शुरू कर दिए ठीक थे। है। तो उस नारे की वजह से ट्रम्प बहुत पॉपुलर हुए, पूरी दुनिया के मीडिया पे चले, अमेरिका में बड़े पॉपुलर हुए, हमदर्दी का वोट भी साथ मिल